शुरुआत करते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान की। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में 63.24% मतदान हुआ। ओडिशा में 58.18%, त्रिपुरा में 78.52%, उत्तर प्रदेश में 57.74%, छत्तीसगढ़ में 65.91%, दादरा और नागर हवेली में 71.43%, दमन और दीव में 65.34% वोटिंग हुई। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल में 79.36%, असम में 78.29%, बिहार में 59.97%, गोवा में 71.09%, गुजरात में 60.21%, जम्मू कश्मीर में 12.86%, कर्नाटक में 64.14%, केरल में 70.21%, महाराष्ट्र में 56.57% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की खबर सामने आई है। यहाँ टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपसी झड़प में वोट के लिए कतार में खड़े एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनावी सभा को संबोधित किया। बंगाल की रैली में पीएम मोदी के निशाने पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। पीएम ने कहा कि जो भ्रष्ट है उससे ही मोदी को कष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी की सरकार घोटालों के मामले में कांग्रेस को पूरी टक्कर दे रही है। करप्शन हो या क्राइम, ये दो ही ऐसी चीज है जो टीएमसी के राज में नॉन स्टॉप है। बाकी हर चीज के लिए स्पीड ब्रेकर दीदी तो है ही। रैली में पीएम ने कहा कि अगर ऑक्शन में प्रधानमंत्री का पद मिलता है तो कांग्रेस और टीएमसी घोटालों के पैसों से रेस लगाते। पीएम ने ममता से कहा कि पीएम का पद ऑक्शन में नहीं मिलता है। इससे पहले ओडिशा के केंद्रपाड़ा में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। इस रैली में पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई और विरोधियों पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार में 5 साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। झारखंड की राजधानी रांची में मेगा शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के चुनावी महासमर में हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने रांची पहुंचते ही रोड शो से मिशन झारखंड का आगाज किया। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने रांची एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक रोड शो किया। पीएम मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी से पर्चा भरेंगे। पीएम पहले काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन करेंगे, फिर नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सहयोगी दलों के बड़े नेता नामांकन में शामिल होंगे। आज अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। शाह मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनाव प्रचार करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अमित शाह यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन की तैयारियों को अमित शाह आज परखेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वाराणसी में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान शाह ने कहा कि इस बार 2014 से भी बड़ी चुनावी लहर है। पीएम मोदी के होने वाले रोड शो और नामांकन की तैयारियों को आज अमित शाह परखेंगे। झारखंड के पलामू में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम के लिए वोट मांगा। साथ ही विकास के लिए आम लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। कानपुर में आज सपा और बसपा की चुनावी जनसभाएं हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती कानपुर नगर में जनसभा को संबोधित करेंगी, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जीआईसी मैदान में जनता से संवाद करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी के लखीमपुर, उन्नाव और कानपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के फतेहपुर और गाजीपुर में प्रियंका गांधी के आज चुनावी जनसभा। हमीरपुर के महोबा और राठ में प्रियंका रोड शो निकालेंगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोकुल अतिथि गृह में महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बैठक में भाजपा प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मंथन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल मामले में चौकीदार चोर है के बयान पर अवमानना नोटिस जारी किया। इस फैसले के रिव्यू पिटीशन पर 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। यूपी के रायबरेली में कार्यकर्ता सम्मेलन में आ रहे कांग्रेस नेता गाड़ी पलट जाने से घायल हो गए। उनका हाल जानने के लिए प्रियंका गांधी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के हालचाल जाने। यूपी के फर्रुखाबाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार आने के बाद देश में बेरोजगारी बढ़ी है। बीजेपी ने जनता से झूठे वादे किए हैं। रियल एस्टेट कारोबारी से मारपीट मामले में अतीक अहमद की मुश्किल और बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि अतीक को नैनी जेल से गुजरात जेल भेजा जाए। अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। 25 अप्रैल को आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आप नेता गोपाल राय के मुताबिक 25 अप्रैल के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने तीसरे चरण का अभियान शुरू करेगी। फिल्म अभिनेता सनी देओल को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। गुरदासपुर से बीजेपी के टिकट पर सनी देओल चुनाव लड़ेंगे। पार्टी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सनी देओल को पार्टी में शामिल होने की पर्ची थमाई और फिर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे।
बीजेपी ने दिल्ली नॉर्थ वेस्ट सीट से हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद हंसराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि इस बार भी दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलेगा। बीजेपी के टिकट पर पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़ रहे पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मंगलवार को पर्चा भरा। इस दौरान गंभीर के रोड शो में समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। पर्चा भरने से गौतम गंभीर ने अपने घर में पूजा पाठ किया। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में गंभीर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद रवि किशन ने कहा कि पूरे देश और गोरखपुर में चुनाव में एक उत्तेजना दिखाई दे रही है। मोदी जी और योगी जी के अच्छे काम का नतीजा है। रवि किशन ने कहा कि पिछले उपचुनाव में बीजेपी को साजिश के तहत हराया गया था, उसका बदला इस चुनाव में लिया जाएगा। भोपाल सीट पर बीजेपी गफलत में है। यहाँ पहले प्रज्ञा ठाकुर ने नामांकन किया, जिसके बाद डमी के तौर पर आलोक संजय ने पर्चा भरा। वहीं एनसीपी नेता ने प्रज्ञा को काले झंडे दिखाए। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही प्रिया दत्त धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं। रोड शो के दौरान प्रिया के साथ अभिनेता और उनके भाई संजय दत्त भी मौजूद रहे। संजय दत्त ने लोगों से समर्थन मांगा और अपनी बहन को जिताने की अपील की। मिशन 25 के लिए सीएम गहलोत का महाप्रचार जारी है। आज गहलोत जोधपुर के फलौदी, पल्ली और कुड़ी भक्तासनी में चुनावी सभाएं करेंगे। मिशन 25 को सफल बनाने में जुटे डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज टोंक सवाई माधोपुर में चुनावी जनसभाएं करेंगे। चुनावी समर में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज 12 में जनसभा को संबोधित करेंगी। राजस्थान के रण में राहुल गांधी ने हुंकार भरी। राहुल ने डूंगरपुर के बेनेश्वर धाम में जनसभा की और जनता से कई चुनावी वादे किए। इस दौरान राहुल ने एक बार फिर से किसान और युवा कार्ड खेला। राहुल ने कहा कि अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों और युवाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। राहुल के मुताबिक कांग्रेस किसानों के लिए अलग से बजट लाएगी। राहुल ने यह भी वादा किया कि देश भर में खाली 22 लाख पदों पर एक साल में नियुक्ति का रास्ता साफ करेंगे। इस दौरान राहुल ने बीजेपी सरकार पर भी जोरदार निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार जनता से झूठे वादे करती है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में 2 जनसभाएं की। सीएम ने पहली जनसभा भीलवाड़ा में की, जबकि दूसरी जनसभा अंता में की। इस दौरान सीएम ने केंद्र और पीएम मोदी पर जमकर हमला किया और उन पर जनता से धोखाधड़ी का आरोप लगाया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सचिन पायलट ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 सालों में बीजेपी विफल रही है, सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। झालावाड़ बाना लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बारा जिले के दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बारा झालावाड़ में प्रचार किया। उन्होंने एक के बाद एक कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जनसभा में वसुंधरा राजे ने बिजली, पानी, किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सिरोही में प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर ने भाजपा पदाधिकारियों की नब्जे टटोली और क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ बैठक की। सरदार शहर में कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के पर्यवेक्षक धर्मेंद्र सिंह आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। दौरे के दौरान पर्यवेक्षक धर्मेंद्र सिंह ने डूंगरपुर पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण में भाग लिया। राजसमंद से लोकसभा प्रत्याशी दिया कुमारी नाथद्वारा पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का भला मोदी के प्रधानमंत्री बनने में है, इसके लिए जनता से समर्थन की अपील है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अजमेर में बीजेपी के लिए प्रचार किया। कर्नल ने कई दौरे किए और जनसभा कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। करौली धौलपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बसेड़ी में जनसभा की। यहां राजौरिया ने लोगों से जनसंपर्क कर बीजेपी को जिताने की अपील की। दौसा को फतेह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं। जनता से वोट मांगने के लिए कांग्रेस से सविता मीणा दौरे पर दौरे कर रही हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के अंतर्गत जिला कलेक्टर सभागार में राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों की जिला प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक हुई। करौली धौलपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव ने मंत्री रमेश मीणा के साथ रोड शो निकालकर जनसंपर्क किया और लोगों से वोट और समर्थन की अपील की। मताधिकार के 100% उपयोग को लेकर मतदान जागरूकता अभियान स्वीप के तहत मनाए जा रहे सतरंगी सप्ताह में मंगलवार का दिन महिला मार्च के नाम रहा। दौसा के श्याम बगीची में गायत्री परिवार की ओर से 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन विभाग की टीम भी पहुंची और वहां मौजूद लोगों को टीम ने मतदान जागरूकता का संदेश दिया।
लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने में स्वीप कार्यक्रम से अलग झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे का छात्र लक्ष्य गुप्ता साइकिल यात्रा पर निकला है। मतदान जागरूकता को लेकर उदयपुर की बड़गांव पंचायत समिति की ओर से महिलाओं ने रैली निकाली। महिलाओं ने देश का मानचित्र बनाया और मतदान करने की लोगों को शपथ दिलवाई। राजसमंद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से महिलाओं ने जागरूकता रैली निकाली। कार्यक्रम को वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी का नाम दिया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता की पालना करवाने के लिए झुंझुनू में और अधिक सतर्कता बरती जा रही है। जिला कलेक्टर रवि जैन ने हर विधानसभा में एक और अतिरिक्त दलों का गठन किया है। जयपुर में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां और इसमें हमारी भूमिका। लोकसभा चुनाव को लेकर अजमेर के रेलवे स्टेशन पर तलाशी ली गई। यहां जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने सघन तलाशी की और स्टेशन समेत ट्रेनों में यात्रियों की तलाशी ली। राजस्थान हाईकोर्ट ने चांदिलाव सरपंच की ओर से सीजेएम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तकनीक के आधार पर चुनाव याचिका खारिज नहीं हो सकती। इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम हॉल में स्वीप अभियान के तहत जिले के मतदाताओं के लिए कौन बनेगा चित्तौड़गढ़ का सबसे जागरूक मतदाता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर सतरंगी सप्ताह के तहत महिला रैली का आयोजन किया गया। करौली में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक पाटिल राजेश प्रभाकर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र का मंगलवार को राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के परवेणी गांव में स्वागत किया गया। चौकीदार चोर वाले बयान को लेकर जोधपुर में अस्पताल के चौकीदारों में गुस्सा है। चौकीदारों ने मंगलवार को राहुल गांधी और सिद्धू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर के एक निजी होटल में सबके लिए आवास मिशन 2022 से जुड़े स्टॉक होल्डर्स एक मंच पर जुटे, जहां स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस योजना की गाइडलाइन और नवाचारों पर मंथन किया गया। धौलपुर के मनिया इलाके में 19 मार्च 2019 को घर से गायब हुई महिला के शव मिलने के बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मृतका के ससुर ने ही 2 लाख रुपए की सुपारी देकर बहू की हत्या करवाई थी। जयपुर में पति पत्नी के झगड़े में 7 दिन के नवजात की मौत हो गई। मामले में पति को हिरासत में लिया गया है। अजमेर के एक निजी स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मचारी की लाश पुल में मिली। श्रीगंगानगर में अवैध हेरोइन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों से 21 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की है। डूंगरपुर में छोटे भाई की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई, भाभी और भतीजे को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3-3 लाख रुपए के चेक और 70,000 रुपए नकद भी बरामद किए। झालावाड़ पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की और मोबाइल पर ऑनलाइन सट्टा करने वाले 11 सटोरियों को धर दबोचा। सटोरियों के पास से 5 मोबाइल, 5 कैलकुलेटर समेत लाखों रुपए जब्त किए गए। कोटा में मंगलवार को 3 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। इन तीनों आरोपियों ने नाकाबंदी तोड़कर एक कांस्टेबल को कार से कुचलने की कोशिश की थी। चित्तौड़गढ़ के एसीबी ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए अफीम तस्कर छगन जाट को उदयपुर के एसीबी न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 10 दिन के लिए एसीबी की रिमांड पर भेज दिया। महिला उत्पीड़न न्यायालय ने हत्यारे पति मेहराराम उर्फ राजेश प्रजापत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास, साथ ही शेष बची जिंदगी तक जेल में रहने की सजा समेत 1 लाख रुपए के दंड से दंडित किया है। कोटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बुजुर्ग मरीज महिला के साथ धोखाधड़ी हुई। यहां एक शातिर अज्ञात महिला मरीज के सोने के टॉप्स लेकर फरार हो गई। बूंदी में वन विभाग की टीम ने अस्तोली गांव के पास अवैध रूप से चल रही पत्थर की खान पर छापा मारकर 2 LNT मशीनों को जब्त किया, साथ ही 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया। नागौर के बोरावड़ कस्बे में एटीएम एजेंसी की वैन में भरे 71 लाख रुपए लूटने के मामले में बदमाशों की तलाश जारी है। मामले में एसपी गगनदीप सिंगला ने 5 टीमों का गठन किया है। चूरू नगर परिषद के जेईएन पर सड़क निर्माण में लाखों के भ्रष्टाचार का आरोप पूर्व पार्षद ने लगाया। शहर के इंद्रमणि पार्क के पश्चिम और दक्षिण तरफ कराए गए सड़क निर्माण की एसीबी सहित जिला कलेक्टर को शिकायत कर निर्माण कार्य में गबन का आरोप लगाया है। झालावाड़ की कोतवाली थाना पुलिस ने कार में जा रहे एक परिवार से मारपीट कर लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को धर दबोचा है।
जोधपुर के मंडार में पेड़ से एक प्रेमी जोड़े का शव लटकता मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कानून के ठेकेदारों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। मामला कोटा का है, जहां बैटरी और स्टेपनी चुराने पर कुछ ऑटो चालकों ने आरोपी युवक की बेरहमी से पिटाई की। आरएएस भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने फिर से परिणाम जारी करने का आदेश दिया। आरएएस भर्ती 2018 मामले में याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में प्रश्न 11 और 12 को चुनौती दी थी। दौसा में एक भाई और बहन से अज्ञात लोगों ने टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति में 35 लाख रुपए की लॉटरी निकलने का झांसा देकर उनसे 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। कोटा थर्मल पावर प्लांट में देर रात भालू का एक कुनबा प्लांट में घुस गया, जिसे देखकर वहां मौजूद कर्मचारियों में दहशत फैल गई। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।